बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ y is equal to f of x is a function, then introducing increments delta x and delta y we get this is x is independent variable. If we change this variable to x plus delta x, then y will become y plus delta y. Transposing this variable y to the right side, this is the right side, and here f of x is value of y. Now dividing this equation by delta x and then taking limit of both sides, if limit of this right hand side exists as a unique and finite value, is a finite and unique value, then that value is called derivative of the function, and we denote it by, we replace this limit delta y by delta x by dy by dx, and this right hand side will be written as it is. So this formula gives to find the derivative of any function. Finding derivative by this formula without using any formula is called first principle of differentiation, or derivative by definition, or ab initio method of. This was the formula which we have derived here. If value of the limit, this is the right side, if value of the limit lying at the right hand side exists is a unique and finite value, then it is called the derivative of y with respect to x and is denoted by dy by dx. Finding derivative by the above method without using any formula is called derivative by definition, or first principle, or ab initio method. Now we have to find derivative of the sine function. अब हमने साइन फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है डिफिनीशन से. टू यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ द to find derivative of the sine function. If y is equal to sine x, then by definition we have dy by dx is equal to limit sine of x plus delta x minus sine of x divided by delta x where delta x tends to 0. ये जो फार्मूला हमने लिखा, ये एक्चुअली ऊपर जो हमने फार्मूला डिराइव किया ये वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ उसी फार्मूले में यहाँ पे f है और f की जगह हमने साइन फंक्शन को रिप्लेस किया है. तो इसी फार्मूले की मदद से इसी ये जो 3 स्टेप हमने यूज़ किए और उसी फार्मूले को हमने डिराइव किया, तो वहाँ पे f की जगह हमने साइन लिखा. तो इसी मेथड से साइन का डेरिवेटिव मालूम करने को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं. अब इसी फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करते हैं और हम डेरिवेटिव ऑफ साइन मालूम करेंगे. यहाँ पे साइन है, तो अब हम आते हैं, देख ले, यहाँ पे साइन है, ये भी साइन है और यहाँ पे माइनस है, दोनों साइन के दरमियान में माइनस है. तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 cos sum of the arguments divided by 2 sin difference of the argument divided by 2. यहाँ पे जो x plus delta x है और x है, इन दोनों का समेशन है डिवाइड बाई 2 है, दोनों का डिफरेंस है डिवाइड बाई 2 है. तो इसी न्यूमरेटर पर हमने ये फार्मूला यूज़ किया और डिनोमिनेटर हमने एज इट इज़ रखा. यहाँ जो फार्मूला यूज़ हो गया वो यहाँ पे एक टेबल है, देख ले, ये देख ले, यहाँ पे इसी लाइन में सम ऑफ एंगल ओवर 2 है. यहाँ पे अगर हम देख ले तो सम ऑफ एंगल ओवर 2 है और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइड बाई 2 है. यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे या तो समेशन है या डिफरेंस है. टू राइट द सम और डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, टू राइट द सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ प्रोडक्ट. और ये फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये फार्मूले हमारे पास होते हैं. तो इन फार्मूलों को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन by using derivative.
जो फार्मूला हमने लिखा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन है, देखिए साइन और साइन, दोनों साइन के दरमियान अगर प्लस हो तो हम लिखेंगे 2 साइन कास, और अगर साइन के दरमियान माइनस हो तो हम लिखेंगे 2 कास साइन। तो हमने इसी को याद रखना है, प्लस की सूरत में 2 साइन कास और माइनस की सूरत में 2 कास साइन होगा। इसी तरह अगर कास के दरमियान प्लस हो तो 2 कास कास हम लिखेंगे, और अगर माइनस हो तो -2 साइन साइन लिखेंगे। बाकी सम ऑफ द एंगल ओवर 2 और डिफरेंस ऑफ द एंगल ओवर 2 ये एज इट इज़ रहेगा। तो इन फार्मूलों को हम यूज़ करते हैं। तो हम जाते हैं वापस, देख ले साइन, दोनों साइन के दरमियान माइनस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के दरमियान माइनस है तो हम 2 काज साइन लिखेंगे डिवाइड बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे, और सम ऑफ द एंगल ओवर 2 है, डिफरेंस ऑफ द एंगल ओवर 2 है। अब वो x और x 2x आ गया, और यहाँ पे x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 2x डिवाइड बाई 2 x आ गया, डेल्टा x डिवाइड बाई 2 आ गया। अब हम मज़ीद क्या करते हैं, यहाँ पे कास, इसी कास को हमने दोबारा लिखा, और यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 है, और नीचे ये डेल्टा एक्स हम लिखेंगे, और साथ में ये 2 हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ जो 2 है उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे लिमिट था, हेयर वी हैव लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा, और इन दोनों को हमने लिखा, तो हर एक के साथ हमने लिमिट लिखा। वेयर इफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन डेल्टा एक्स ओवर 2 आल्सो टेंस टू 0। अगर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा हो तो डेल्टा एक्स ओवर 2 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे जब हम लिमिट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स काज ऑफ एक्स प्लस, ये बनेगा डेल्टा एक्स ओवर 2 0 बनेगा, और ये वाला जो है ये 1 आएगा। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है, और ये बराबर होता है 1। लिमिट ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स ओवर 2 वेयर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 या डेल्टा एक्स ओवर 2 टेंस टू 0। अगर यहाँ पे हम 2 लगाए तो ये हमारे पास भी 1 के बराबर हो गए। लिमिट ऑफ साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स ओवर 2 वेयर डेल्टा एक्स बाई 2 टेंस टू 0, तो ये बराबर होगा 1। तो यहाँ अगर हम 2 लिखे या नहीं लिखे, लेकिन ये 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आएगा काज एक्स, और ये 1 आ गया। अब ये y बराबर है साइन का, और ये काज यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास ये फार्मूला डिराइव हो गया, रेट ऑफ साइन इज़ ऑलवेज काज एक्स। तो इसी तरीके से जब हमने साइन का डेरिवेटिव मालूम किया तो हमने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल में जो 3 स्टेप्स से जो फार्मूला हमें मिला था उसी फार्मूले को हमने यूज़ किया, और ये फाइनली हमें ये रिज़ल्ट मिला। तो यहाँ पे जो साइन का डिफरेंशिएशन है हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से मालूम किया। अब हम कास का डिफरेंशिएशन भी फर्स्ट प्रिंसिपल से मालूम करेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव डेरिवेटिव ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम देखते हैं कि कास का डेरिवेटिव हम किस तरह मालूम करेंगे। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो फार्मूला है, ये जो 3 स्टेप था उसी के नतीजे में ये फार्मूला हमें मिला है। अब इसी f को हम रिप्लेस करते हैं कास फंक्शन से, कोसाइन फंक्शन से। अब यहाँ पे अगर कास के दरमियान यहाँ माइनस हो तो हम इसको रिप्लेस करते हैं -2 साइन साइन। हमारे पास जो टेबल था उसमें हमने लिखा था कि अगर कोसाइन के दरमियान माइनस हो तो हम लिखते हैं -2 साइन। यहाँ पे 2 कास के दरमियान यहाँ माइनस है तो हम -2 साइन साइन लिखेंगे। अब यहाँ को सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, क्या है x और x 2x आएगा, यहाँ पे x और माइनस कैंसिल होगा, ये आएगा 2x डिवाइड बाई 2 x आएगा, डेल्टा x डिवाइड बाई 2 आएगा। और अब यहाँ पे ये जो डेल्टा x है इसको हम लिखते हैं इसी साइन के नीचे, और यहाँ जो यहाँ जो 2 है इसी 2 को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं,
और इसी माइनस को हम बाहर अब यहाँ पे एफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 आल्सो टेंस टू 0। तो यहाँ पे जब हम लिमिट को हम यूज़ करेंगे, लिमिट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन हम मालूम करेंगे, उस तरह लिमिट ऑफ द सेकंड फंक्शन मालूम करेंगे। तो लिमिट ऑफ साइन, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 ये 0 आएगा, और यहाँ पे हम लिमिट यूज़ करेंगे लेकिन ये वाला लिमिट 1 के बराबर है, तो हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स प्लस 0 और इसकी वैल्यू 1 आएगा। अब y की वैल्यू काज है और यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन माइनस साइन आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला डिराइव हो गया, डेरिवेटिव ऑफ काज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस